ये दुनिया एक बाजार है। दाम अच्छा मिले तो यहां हर चीज बिकती है, किंतु सच तो ये है कि चीजें बिकती नहीं, वो तो कुर्बान होती हैं आवश्यकताओं के नाम पर। बिकती तो यहां आवश्यकताएं हैं। ये मेरा नहीं, ये उसका मानना था। पांडे जी, हाँ पांडे जी, देखो आपने जो रिज्यूम भेजे हैं उनमें मेरे लायक कोई कैंडिडेट नहीं है। मैंने सबका इंटरव्यू लिया बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मुझे एक महिला सुपरवाइजर चाहिए जो ईमानदार हो, जुझारू हो, अच्छे आचार विचार की हो। और पांडे जी, जब तक आप खुद सेटिस्फाइड ना हो तब तक मेरे पास कोई कैंडिडेट ना भेजें, ओके? गुड आफ्टरनून गुड सर। आफ्टरनून। हाँ जी, बोलिए, किससे मिलना है? सर आई एम सोनम गुप्ता एंड आई एम फ्रॉम D&D कंपनी। हमारी कंपनी कुछ हाउस होल्ड चीजों की डोर टू डोर मार्केटिंग करती है। क्या सर मैं आपके लिए कुछ दिखा सकती हूँ? सॉरी, हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है। सर देख लीजिए, अंदर मैम होंगी, बच्चे होंगे, उनको कुछ पसंद आ जाए। अरे भाई, इस घर में ना तो कोई लेडीज है और ना ही बच्चे, तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। सर मेरे पास आपके लिए भी एक बहुत अच्छा मसाजर है सर, और परफ्यूम और क्रीम वगैरह है सर। आप कुछ देखना चाहें तो देख अरे भैया, लीजिए। आप समझती क्यों नहीं है? हमें इन सब की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। ओके सर। लगता है इस महीने कमीशन तो क्या, सैलरी भी नहीं मिलेगी। चल सोनम, कहीं और ट्राई करते हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी मैं? जी हाँ, आप प्लीज इधर आइए, कम। आप कुछ बड़बड़ा रही थी? नहीं सर, वो मैं अपने आप से ही कुछ बात कर रही नहीं थी। नहीं, बताइए क्या बात है। सर कोई बात नहीं है सर, ऐसे ही बस। अरे बताओ भाई, क्या बात है, बोलो। सर बस मैं यही कह रही थी कि पिछले 7-8 दिन से दर दर भटकती रहती हूँ सर। कोई सामान नहीं बिक रहा है, और सर इस महीने कमीशन तो क्या, सैलरी भी नहीं मिलेगी। ओह, ये बात है। तो अच्छा ठीक है, दिखाओ आगे आपके पास क्या है मेरे लायक, प्लीज आओ, कम। आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आया, ठीक है? आप बैठिए।
लीजिए, पानी पीजिए। थैंक्स। हाँ तो सोनम जी, आपके पास क्या है मेरे लायक, दिखाइए जी। आगे। सर, ये आपके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बॉडी मसाजर है। जी। जब आपकी बॉडी थक जाती है तो ये आपकी बॉडी को सिर्फ 5 मिनट्स में ही फुल रिलैक्स कर देता है। अभी ये मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है। मार्केट में आने में इसको समथिंग 1 मंथ लग जाएगा, और जब ये आएगा तो इसकी कीमत होगी 700 रुपीज़। और अभी ये हमारे पास प्री मार्केटिंग के लिए आया हुआ है, तो हमारे पास ये सिर्फ 500 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो सर, कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? एक्सक्यूज मी सर। सर, जी हाँ, जी हाँ। तो सर कैसा लगा आपको ये प्रोडक्ट? अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेरी गुड प्रोडक्ट्स, वेरी गुड। तो सर मैं ये पैक कर दूं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक बात बताइए। जी। ये आपके पास जो बैग में जो सामान है, इसकी पूरी कीमत क्या है? मतलब? हाँ, इन सारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू क्या है? सर पहले प्रोडक्ट्स देख तो लीजिए। नहीं, देखिए, वो तो मैं बाद में भी देख लूंगा फुर्सत में। पहले तुम इस पूरे बैग का प्राइस बताओ। सर 20,000 रुपीज। अच्छा, तो आप ये लीजिए। 1 सेकेंड। ये लीजिए 20,000 रुपए, और उस बैग को मैं मसाजर के इधर रख दीजिए। लीजिए। थैंक यू सर। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए जी। कि अच्छी सेल्स गर्ल की क्या खूबी होती है? सर हमें तो सिर्फ एक ही बात सिखाई जाती है कि गंजे को कंगी बेच दो, वही अच्छी सेल्स गर्ल। ओह, आई सी, यू मीन मैं गंजा? नो सर, मेरा मतलब था कि आपके लिए नहीं बोला मैंने। ओके, दैट्स राइट। आई लाइक इट। पूरी दुनिया इसी नियम पर काम करती है कि जो गंजे को कंगी बेच दे
वही एक अच्छी सेल्स गर्ल है, यू नो। जी सर, हमको तो यही सिखाया गया है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वो गंजा उस कंगी का करता क्या होगा? सर हमको क्या करना है, माल बिक गया, पैसा हाथ में, बात खत्म। दैट्स राइट। दुनिया के अधिकतर बिजनेसमैन यही सोचते हैं, है ना? लेकिन इससे बिजनेस पर क्या फर्क पड़ता है, कभी सोचा है? जी नहीं सर। 50 to 70% बिजनेस लॉस और धंधा बंद। वो कैसे सर? अब ये मान लो मैंने गंजे ने आपसे वो सारी कंघी खरीद कर और बिना इस्तेमाल किए पर्सन टू पर्सन जाकर उसका नेगेटिव पब्लिसिटी किया, तो इससे आपका बिजनेस बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली सर, कम ही होगा। यही मेरा कहना है कि आप सामान उसे बेचें जिसके काम का हो और वो उसे इस्तेमाल कर सके और वो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक दे सके, और आप उनके सुझावों से अपने प्रोडक्ट को और बेहतर बना सके। अच्छा, एक बात बताओ, ये आपके फादर क्या करते हैं? सर वो एक प्राइवेट टीचर थे मतलब? ही इज नो मोर सर। ओह माय गॉड, लेकिन कैसे? सर उन्होंने कुछ गुंडों से एक लड़की को बचाने में उसकी मदद की थी और पुलिस में शिकायत भी। पुलिस वालों ने उस समय उन गुंडों को पकड़ लिया था, लेकिन पैसे लेकर फिर उनको छोड़ दिया और गुंडों ने वहां से छूटने के बाद पापा से दुश्मनी मान ली और एक दिन स्कूल से आते समय पापा पर हमला बोल दिया और उस हमले में पापा के सिर पे चोट लग गई और वो ओह आई सी, वेरी सैड। आजकल किसी की मदद करो तो अच्छाई तो कम मिलती है, लेकिन गिफ्ट में दुश्मनी जरूर मिल जाती है। वेरी सैड। अच्छा, और कौन कौन है घर में? सर मैं, मेरी मम्मी और मेरा एक छोटा भाई। वो क्या करते हैं? सर मेरी मम्मी एक प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में टीचर थी। अभी कुछ 4 महीने से वो भी बहुत बीमार है और जो मेरा छोटा भाई है वो 9th क्लास में पढ़ता है। और तुम्हारी एजुकेशन क्या है? सर मैंने MBA में एडमिशन लिया था, लेकिन पापा के जाने के बाद वो भी नहीं हो पाया। वो तो सर पापा ने एक छोटा सा घर बनवा दिया था, वरना तो हमारी जिंदगी फुटपाथ पर ही गुजरती। लाइफ इज सो क्रिटिकल, यू नो, सो क्रिटिकल लाइफ। अच्छा, तो ये घर का सारा खर्चा वगैरह और भाई की पढ़ाई कैसे? सर सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है और ऊपर से ये मार्केटिंग का जॉब। तुम्हें इस कंपनी में कितनी सैलरी मिलती है? 8,000 रुपये प्लस कमीशन, और वो भी मिनिमम सेल 1 लाख रुपए हो तो। पर सर अगर 1 लाख रुपए से ऊपर की सेल होती है तो 2% कमीशन, और सर कमीशन तो दूर, टारगेट ही पूरे नहीं हो पाते हैं सर, सैलरी भी कट जाती है। सो स्ट्रगली जॉब, यू नो, सो स्ट्रगली। क्या करें सर, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। करेक्ट। अगर मैं तुम्हारा 1 महीने का टारगेट अभी पूरा कर दूं तो? मतलब? अरे भाई, तुम एक मेहनती लड़की हो, तुम्हारी मदद करना तो बनता है। लेकिन सर आप इतने सारे सामान का क्या करेंगे? अरे भाई, इससे तुम्हें क्या, तुम्हारा टारगेट पूरा, सैलरी पूरी, दैट्स ऑल। लेकिन सर
लेकिन क्या? अरे भाई, फ्री में थोड़ी ना कर रहा हूँ। तुम मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारा टारगेट पूरा कर देता हूँ। ये लो 1 लाख रुपए। अब तुम मेरा काम कर दो। क्या काम सर? तुम मुझे अपनी एक रात दे दो। क्या? हाँ भाई, इसमें इतना चौंकने की क्या बात है? ये तो आजकल चलता ही है। अरे भाई, कुछ पाने के लिए कुछ तो रिटर्न करना ही पड़ता है ना, और हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। जब तक तुम नहीं चाहोगी तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। सोचो, मैं तुम्हें सोचने का वक्त देता हूँ। सोचो, तब तक मैं तुम्हारे लिए एक चाय बना के लाता हूँ। ओके, वेट। क्या सोच रही है सोनम? मौका है पूरे महीने का टारगेट एक बार में पूरा करने का। ना धूप में भाग दौड़, ना बॉस की फटकार। एक्सेप्ट कर ले। क्या हुआ? देख ले, अगर तू एक बार इस दलदल में घुसी तो घुसती ही चली जाएगी। दलदल है तो क्या हुआ, जीवन आराम से कटेगा। माँ के लिए दवाई दिला सकेगी, भाई की फीस भर सकेगी, और तो और तेरी जिंदगी भी आराम से कटेगी। इच्छाएं तो पूरी कर लेगी, लेकिन सोच तू क्या से क्या बन जाएगी। मान ले मेरी बात, एक्सेप्ट कर ले। नहीं, तू एक अच्छी सेल्स गर्ल है, कॉल गर्ल नहीं। एक्सेप्ट कर ले। नो, एक्सेप्ट कर ले। नो, एक्सेप्ट कर ले। नो, एक्सेप्ट कर ले। नो। लो, चाय लो। हाँ तो सोनम जी, क्या सोचा है आपने? क्या हुआ सोनम जी, आपने जवाब नहीं दिया? सर, आई एम सोनम गुप्ता, सेल्स गर्ल हूँ, सामान बेचती हूँ, शरीर नहीं। हाँ, ये पैसा है सोनम जी। पेट इंसान से सब कुछ करवा देता है, और इस पैसे के लिए इंसान सब कुछ करता है। जिस दिन पेट भरने के लिए तन बेचना पड़ जाएगा ना, उस दिन सोनम गुप्ता सेल्स गर्ल नहीं, कॉल गर्ल बन जाएगी, और वो दिन कभी नहीं आएगा। ये पेट ही है, आदमी को मजबूर कर देता है अपना तन बेचने के लिए भी। सॉरी सर, आई एम नॉट अ कॉल गर्ल। सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा 2 महीने का टारगेट भी पूरा कर सकता हूँ।
अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा 4 महीने का भी टारगेट पूरा कर सकता हूँ। सर, आपने सही कहा था, गंजे को कंघी नहीं बेचनी चाहिए। ठहरो, मैं आर.के. शर्मा एक हौजरी कंपनी में मैनेजर हूँ। हमारे यहाँ कई लेडीज कपड़े बनाती हैं। अगर तुम मुझे ये यकीन दिलाओ कि तुम अपनी ईमानदारी, कर्मठता और आचार विचारों पर अडिग रहोगी, तो मैं तुम्हें वहाँ एक महिला सुपरवाइजर की जॉब ऑफर कर सकता हूँ। देयर इज नो एनी टारगेट और सैलरी भी 25,000 के करीब होगी और बाकी सुविधाएं अलग। सर, अब आप और कीमत मत बढ़ाइए। आई एम नॉट फॉर सेल। देखो, मैं तुम्हारी नहीं, तुम्हारे हौसले, सहनशीलता, कर्मठता और आचार विचारों की कदर करता हूँ। मेरे पास कई कैंडिडेट आए इंटरव्यू के लिए, लेकिन मुझे उनमें वो दिखाई नहीं दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। मुझे तुम्हारे जैसा ही एम्प्लॉय चाहिए। तो अब तक जो भी था वो एक इंटरव्यू ही था। एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी सेक्सुअल हरेसमेंट। आई वॉन्ट एन आइडियल कैंडिडेट फॉर माई कंपनी। सॉरी सर, आई एम सॉरी। देखो, इतना ओपन इंटरव्यू होने के बाद डरना जरूरी है, लेकिन बताना चाहूंगा कि मैं कभी भी अपने लेडीज एम्प्लॉय का काम चेक करने नहीं जाता। इसीलिए मुझे एक महिला सुपरवाइजर की जरूरत थी जो मेरे और उनके बीच मीडिएटर बन सके, उन्हें मॉनिटर कर सके और मुझे एक रियल रिपोर्ट दे सके। और मैं आप पर कंपनी के काम के अलावा कोई भी अनावश्यक दबाव नहीं डालूंगा। सॉरी सर, बट मैं इतनी जल्दी अपना जॉब नहीं छोड़ सकती। अच्छा, जो चीज एक बार खरीद ली गई वो वापस नहीं की जाती। ये लो अपने 20,000 रुपए और ये सामान मुझे दो। और ये 1,00,000 रुपए तुम्हारी एडवांस सैलरी, जिसे तुम अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी सैलरी से कटवा सकती हो। सॉरी सर, पर मैं ये चेक नहीं ले सकती, क्योंकि सर आवश्यकताएं जितनी बढ़ाई जाए परेशानियां उतनी ही बढ़ती हैं, और उधार के पैसों से अपनी जरूरतें पूरी करना मतलब परेशानियों को खुद अपने पास बुलाना। इसलिए सर मैं ये चेक नहीं ले सकती। सॉरी सर। ओह, आई लाइक इट, वेरी इम्प्रेसिव। आई लाइक इट, वेरी इम्प्रेसिव। और मेरी जॉब? वो सर मैं कुछ दिन में ज्वाइन कर लूंगी। ओके, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, वेटिंग यू। हाँ, हेलो पांडे जी। देखिए, अब मेरे पास आप कोई भी कैंडिडेट मत भेजिए। मुझे एक परफेक्ट कैंडिडेट मिल गया है मेरी कंपनी के लिए। ओके।